हाय प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीरेंद्र एकेडमी। आज दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 4.4 पर। ये लास्ट एक्सरसाइज होगी द्विघात समीकरण का। तो आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए इसमें दिया गया है, पहला क्वेश्चन है निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, एक छोटी सी जानकारी है, सबसे पहले हम लोग उसको देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग को कोई द्विघात समीकरण लिखा है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहां क्या होगा ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अगर इस तरीके से कहीं लिखा है तो हम लोग यहाँ पर विविधकर लिखेंगे। विविधकर अर्थात डी इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हमारा डी इक्वल टू हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे अगर डी क्या है दोस्तों, डी क्या है, अगर जीरो से बड़ा है यानी डी पॉजिटिव नंबर आता है तो इसके क्या होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अगर यहीं पर डी क्या होगा दोस्तों, डी इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो क्या होंगे, दो समान वास्तविक मूल होंगे। दो समान वास्तविक मूल होंगे। अगर यही डी क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। डी कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तब क्या होंगे, यहां पर मूल का वास्तविक नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हमारा जो मान आएगा वो कौन सा मान आएगा, अधिकल्पित मान आएगा। कौन सा मान आएगा, अधिकल्पित मान आएगा। अधिकल्पित मान होगा अर्थात यहां पर क्या होगा, कोई मूल नहीं होगा। क्या होगा, कोई मूल नहीं होगा। कोई मूल नहीं होंगे। तो अब यहां पर ध्यान देंगे, इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहां पर ध्यान देंगे, सबसे पहले यहां पर हम लोग लिखेंगे द्विघात समीकरण। क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से तुलना करने पर। तो जब तुलना करेंगे तो यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है, अर्थात ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ बी की जगह पर क्या है, 3 है, -3 है, तो अर्थात यहाँ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या हो जाएगा, अब यहां से डी इक्वल टू लिखेंगे। डी इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां से देखेंगे बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर हो गया। -4, ए की वैल्यू क्या है, 2 है, और सी की वैल्यू क्या है, 5 है। तो यहां से हो जाएगा 3 त्रिका 9 हो गया, और माइनस का 5 दूनी 10 और गुणे 40 गुणे 4 बराबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अर्थात ये क्या आएगा, माइनस का 31 आएगा। और जब यहां पर हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है कि जब डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से देखेंगे डी क्या आ गया, डी क्या आ गया, जीरो से छोटा आ गया। जब डी जो हमारा है जीरो से छोटा आ जाएगा तो इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, अर्थात यह एक अधिकल्पित मान होगा। अर्थात इस समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं है, यानी मूलों का अस्तित्व, यहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं है। अर्थात इस समीकरण के मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। इस समीकरण के मूलों का कोई अस्तित्व नहीं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सेम वही क्वेश्चन है। इसमें भी मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसके बाद मूलों को ज्ञात करना है, तो इसका अस्तित्व ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना
करने पर। तो अब यहां पर आएगा, तुलना करेंगे तो a की जगह पर क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 3 हो जाएगा, b इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 4 रूट का 3 हो जाएगा, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहां से विविध कर d इक्वल टू हम लोग लिखेंगे तो d इक्वल टू क्या होगा b स्क्वायर माइनस का 4ac। फिर यहां से हो जाएगा हमारा, ध्यान देंगे d इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब यहां से हो गया माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4 हो गया। अब यहां से देखेंगे -4 का अगर स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16 और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे रूट तो 3 हो जाएगा, तो 16 तिया कितना हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा 48 हो जाएगा। -4 चौक 16 और 3 16 तिया क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। अर्थात d इक्वल टू हमारा क्या आ गया, d इक्वल टू 0 आ गया। तो यहां पर क्या होंगे, यहां पर हो जाएगा क्या निकला इससे हमको, दो समान वास्तविक मूल होंगे। तो दो समान वास्तविक मूल होंगे। तो अब यहां से हम लोग निकालेंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान का क्या हो जाएगा 2a। अब यहां से देखेंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने क्या लिखा है, d लिखा है, तो यहां से हो जाएगा अंडर रूट d अपान का क्या हो जाएगा 2a। अब देखते हैं यहां पर वैल्यू रख देते हैं हम लोग, तो वैल्यू रखेंगे यहां से तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी, तो यहां पर देखेंगे माइनस बी माइनस यहां पहले से भी है, लिखेंगे ऐसे माइनस और माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है 4 रूट 3 है, और फिर यहां से प्लस माइनस डी की वैल्यू क्या है यहाँ से 0 आ गई है, और अपान क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा 2a, यानी 2 इंटू क्या हो गया 3 हो गया। तो अब यहां से हम लोग लिख पाएंगे x इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 रूट 3 अपान का 2 इंटू 3। अब यहां से देखेंगे 2 2 जा 4 हो गया, यानी 2 बार में चला गया, और इस 3 को क्या लिख पाएंगे रूट 3 और क्या लिख पाएंगे रूट 3, तो एक रूट 3 से एक रूट 3 कट जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा हमारा, यानी इसको अगर लिख दें रूट 3 इंटू रूट 3 लिख दें तो एक रूट 3 से एक रूट 3 कट जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा यहां से 2 अपान रूट 3। अब इसके दो वास्तविक यानी दो समान वास्तविक मूल होंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा 2 अपान रूट 3 और 2 अपान रूट 3 इसके मूल हो जाएंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, आगे चलेंगे सेम क्वेश्चन यही है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। तो यहां से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, और सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहां से देखेंगे, अब यहां पर हम लोग लिखेंगे डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो यहां से ये हो जाएगा डी इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी यहां से हो गया -6 का होल स्क्वायर हो गया, -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 है और सी की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहां से क्या हो जाएगा 6 6 36 हो जाएगा, माइनस का 4 दूनी 8 3 24 हो जाएगा ये। तो कितना बचेगा यहां से हमारा 12, कितना आ गया 12, अर्थात ये डी क्या आ गया, डी हो गया हमारा 0 से बड़ा हो गया, क्या हो गया 0 से बड़ा हो गया। तो जब d हमारा 0 से बड़ा हो जाएगा, तो अब हम यहां पर क्या मिलेंगे हमको दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल
होंगे। अब आगे चलेंगे, देखेंगे यहां से हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान का क्या हो जाएगा 2a। अब यहां से हम लोग लिखेंगे, वैल्यू रखते हैं x इक्वल टू, यहां से अब लिख देंगे ऐसे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, यहां से क्या हो जाएगा d हो जाएगा अपान का क्या हो जाएगा 2a। अब आगे चलेंगे, अब यहां से हम लोग वैल्यू रखेंगे x इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस, और b की वैल्यू क्या है माइनस का 6 है, प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू क्या है 12 है, यहां से हो गया अपान का क्या हो गया 2a की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहां से 2 इंटू 2 हो गया। अब इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस इसको क्या लिख पाएंगे, इसको लिख पाएंगे 2 दूनी 4 दूनी यानी 2 दूनी 4 तियां 12, 2 दूनी 4 तियां 12 यानी रूट 12 को लिख पाएंगे 2 रूट 3, तो इसको लिख पाएंगे 2 रूट 3 अपान का क्या हो जाएगा ये 4 हो गया। अब यहां से एक बार हम लोग क्या करेंगे धन चिन्ह लेंगे और एक बार ऋण चिन्ह लेंगे। तो यहां से एक बार धन चिन्ह लेने पर ऐसे लिखेंगे, धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, तो जब हम लोग धन चिन्ह लेंगे तो x इक्वल टू ये बनेगा 6 प्लस का 2 रूट 3 अपान का क्या बनेगा 4। अगर ऊपर से 2 कॉमन करेंगे तो यहां से क्या बनेगा, ये हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा और प्लस का रूट 3 हो जाएगा और अपान का क्या बनेगा 4। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तब ये बन जाएगा 3 प्लस रूट 3 बटा का 2 हो जाएगा। और जब यहीं पर हम लोग क्या करेंगे ऋण चिन्ह लेंगे, जैसे लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर जब हम लोग ऋण चिन्ह लेंगे तो यहां ध्यान दीजिएगा 6 x इक्वल टू 6 माइनस का 2 रूट 3 अपान का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू यहां से 2 कॉमन करेंगे तो 3 माइनस रूट 3 अपान का क्या हो जाएगा 4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3 माइनस रूट 3 अपान का क्या हो जाएगा 2। तो ये दो वैल्यू हमारी x की, जो x के भिन्न भिन्न मूल होंगे, ये वैल्यू हमको मिलेगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, ध्यान देंगे, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। तो जब 2 बराबर मूल होंगे तो d बराबर क्या होगा 0, अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। तो सबसे पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं द्विघात समीकरण से। तो यहां से लिखेंगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो यहां से क्या आएगा हमको a इक्वल टू मिलेगा 2, b इक्वल टू क्या मिलेगा k और c इक्वल टू क्या मिलेगा 3। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं यदि उसके 2 बराबर मूल हों, तो जब 2 बराबर मूल होंगे तो d इक्वल टू यहां से लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कह रहे हैं d इक्वल टू 0 होगा। तो यानी d इक्वल टू क्या होगा b स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू क्या है k है, तो k का स्क्वायर हो गया माइनस 4ac, 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 2 है और c की वैल्यू क्या है 3 है इक्वल टू 0 हो गया। तो यहां से k का स्क्वायर और 4 दूनी 8 त्रिक 24 यानी माइनस का 24 हो गया इक्वल टू 0। अब यहां से क्या लिख पाएंगे k स्क्वायर इक्वल टू, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो यहां से k इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट का 20, अंडर रूट क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, यहां से प्लस माइनस। तो अब यहां से हम लोग यानी k इक्वल टू लिख पाएंगे इसको प्लस माइनस, अब 24 को क्या लिख पाएंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 छक 24, यहां लिख पाएंगे 2 रूट 6, क्या लिख पाएंगे 2 रूट 6। ये हमारे k की क्या हो जाएगा, k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जो 2 बराबर मूल हों। तो यहाँ पर k का मान क्या हो गया 2 रूट 6 हो गया। क्या आ गया हमारा k इक्वल टू आ गया 2 रूट 6 यानी 2 दूनी 4 और 4 छक 24। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें भी हमको k की वैल्यू ज्ञात करनी है। अगर क्या हो, अगर पूछ रहा है अगर उसके मूल क्या हो, बराबर हो, तो यहां से ध्यान देंगे तो k की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो यहां से लिखेंगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। तो जब हम लोग तुलना करेंगे तो यहां से a इक्वल टू हमको मिलेगा k और b इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस का 2k और c इक्वल टू क्या मिलेगा 6। तो अब यहां पर जब दो मूल बराबर होंगे तो d इक्वल टू 0 अर्थात बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू क्या आएगा 0। तो यहां से बी स्क्वायर अर्थात माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 और a की वैल्यू क्या है, k है, और फिर इसके बाद c की वैल्यू क्या है 6 है, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 के स्क्वायर हो गया, यहां से 6 चौके 24 माइनस का क्या हो गया, माइनस का 24 के हो गया इक्वल टू 0। अब यहां से के कॉमन करेंगे तो जब हम लोग के कॉमन करेंगे तो यहां बचेगा 4k कॉमन कर लेते हैं। क्या कॉमन कर लेते हैं 4k, तो यहां से बचेगा k और माइनस का 6 चौके 24 होगा तो यहां 6 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो यहां से एक वैल्यू k इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा और एक वैल्यू k इक्वल टू क्या आएगा 6 आएगा। ये जो वैल्यू है दोस्तों ये मान्य नहीं होगी, मान्य नहीं होगी, और ये वैल्यू हमारी क्या है, मान्य है, अर्थात k इक्वल टू क्या हो गया 6। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, ध्यान देंगे दोस्तों, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखेंगे माना चौड़ाई, माना बगिया की चौड़ाई, माना बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर। तो जब चौड़ाई x मीटर हो गया तो इसमें कह रहे हैं चौड़ाई से दुगनी है क्या उसकी लंबाई, तो यहां से हो जाएगा बगिया की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 2x मीटर हो जाएगा। अब कह रहे हैं उसका क्षेत्रफल, तो किसी भी आयताकार, अब ये क्या बन गया, ये आयत बन गया, तो किसी भी आयताकार आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहां से लिखेंगे बगिया का क्षेत्रफल बराबर, ऐसे लिख देंगे बगिया का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, क्षेत्रफल है 800 मीटर स्क्वायर, लंबाई क्या हो गया 2x हो गया, इंटू चौड़ाई क्या हो गया x हो गया। यहां से 2 से इसको काट देते हैं तो कितना आएगा 400 आ गया, और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 400 हो गया, और यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट का कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या आ जाएगा 400। अब यहां से क्या हो गया x इक्वल टू 20 भी सही है 400, प्लस माइनस क्या आ गया 20 आ गया। लेकिन यहां से हम लोग क्या लेंगे, प्लस वैल्यू भी लेंगे, क्या लेंगे, चूंकि लंबाई कभी माइनस में नहीं हो सकती तो हम लोग क्या लेंगे x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर आ गया। अर्थात क्या हो गया, बगिया की चौड़ाई क्या हो जाएगी 20 मीटर हो जाएगी, और चौड़ाई क्या हो जाएगा 20 टू जा 40 मीटर हो जाएगी। कितना हो जाएगा 40 मीटर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से लग गया, यानी संभव था, क्या था उसका उसका वाह उस आम की बगिया बनाना क्या था, संभव था, जिसकी लंबाई क्या हुई, जिसकी लंबाई 40 मीटर हुई और चौड़ाई क्या हुई 20 मीटर हुई। ये दोनों हमारे आंसर हो गए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल 48 था। तो यहां पर ध्यान देंगे, तो यहां पर मानेंगे पहले मित्र की आयु, माना माना पहले मित्र की आयु बराबर
क्या है, x वर्ष। कितना है, x वर्ष। तो यहां से अभी हम लोग दूसरे मित्र की आयु बराबर, दूसरे मित्र की आयु बराबर, जब दो मित्रों की आयु क्या है 20 वर्ष है, तो अगर एक लोगों की आयु क्या हो गई x वर्ष हो गई, तो दूसरे की क्या हो जाएगी 20 माइनस क्या हो जाएगा x वर्ष हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये तो हमारा हो गया पहला स्टेप। अब कह रहे हैं 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल कितना था, 48 था। तो यहां लिखेंगे पहले मित्र की 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, यहां लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु बराबर क्या हो जाएगी, तो x में से 4 कम हो जाएगा, x माइनस 4 वर्ष, यह हो गया। फिर इसी के बाद कह रहे हैं दूसरे मित्र की आयु, अब यहां पर हम लोग लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु बराबर क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 20 माइनस का x माइनस का 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 20 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। तो यह हो जाएगा 16 माइनस का x वर्ष, 16 माइनस का x वर्ष। अब कह रहे हैं प्रश्नानुसार 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल कितना था, 48 था। तो यहां से लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या होगा, तो यहां से अब 4 वर्ष पूर्व की आयु क्या है कि 16 माइनस का x हो गया, और इंटू क्या हो गया x माइनस का 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहां से गुणा करते हैं 16 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या होगा 16x हो जाएगा, 16 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे माइनस 4 में तो माइनस का 16 चौका क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, माइनस x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स का मल्टीप्लाई 4x माइनस 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 4x हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 48। अब यहां से ध्यान देंगे, ये हो गया हमारा माइनस का x स्क्वायर, 16x और 4x को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा, और इस 64 को अगर यही लिखे माइनस का 64 और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहां से हो गया माइनस का x स्क्वायर प्लस का 20x, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 8 4 का 12 और 6 4 का 10 और 1 11 इक्वल टू 0। अब यहां से इसमें क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 20x हो जाएगा प्लस का 112 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना कर देंगे द्विघात समीकरण से, द्विघात समीकरण से इसकी तुलना करेंगे तो लिखेंगे यहां से द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, जब हम लोग तुलना करेंगे तो यहां से क्या आ गया हमारा a इक्वल टू 1 आ जाएगा, b इक्वल टू माइनस का 20 हो जाएगा और c इक्वल टू क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा। तो अब यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे, यहां से निकालेंगे d की वैल्यू, तो d इक्वल टू होगा b स्क्वायर माइनस का 4ac, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले हम लोग इसकी स्थिति ज्ञात करेंगे, तो यहां से हो जाएगा d इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर यानी माइनस का 20 का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 हो गया, और क्या हो गया c की वैल्यू क्या हो गई 112 हो गई। तो यहां से क्या हो जाएगा 20 साइन कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, माइनस यहां से क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 हो गया, 4 एक कम 4 हो गया और 4 एक कम 4 हो गया। तो यहां से हमको क्या मिलेगा माइनस का 48 मिलेगा, और जैसे ही माइनस का 48 मिलेगा यानी d क्या होगा 0 से छोटा हो जाएगा, तो इसके क्या होंगे कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, इसके क्या हो जाएंगे कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, अतः स्थिति संभव नहीं है, अतः स्थिति संभव नहीं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर की एक पार्क को बनाना संभव है? यदि यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पर ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना पार्क की लंबाई, यहां लिख लेते हैं माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर। अगर पार्क की लंबाई क्या मान ली हमने, x मान ली, तो लेकिन यहां पर हम लोग को परिमाप दिया है, तो परिमाप दिया है एक पार्क को बनाना संभव है यदि तो उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पर ध्यान देंगे, तो अब यहां पर चौड़ाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखाएंगे परिमाप बराबर, यहां लिखेंगे परिमाप बराबर क्या होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस का क्या हो जाएगा, चौड़ाई। तो परिमाप कितना है, 80 है, 2 है, लंबाई कितना है, x है, प्लस चौड़ाई कितना है हम लोगों को नहीं पता है। इस 2 से इसको काट देते हैं तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो यहां से हो जाएगा 40 इक्वल टू एक्स प्लस चौड़ाई। तो यहां से चौड़ाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 40 माइनस का x, क्या हो जाएगा, 40 माइनस का x मीटर हो जाएगा इसकी चौड़ाई। और क्षेत्रफल हम लोग को दिया है, प्रश्नानुसार लिखेंगे, माना यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल यानी या क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल बराबर कितना है, 400 मीटर स्क्वायर है, और इक्वल टू लंबाई कितना है, x है, चौड़ाई कितना आ गया, 40 माइनस का x आ गया। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 400 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 का x हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। सबको इधर पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 40x हो जाएगा प्लस का 400 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसका क्या करेंगे, द्विघात समीकरण से पहले तुलना करेंगे इसका। तो यहां लिखेंगे द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो जब हम लोग तुलना करेंगे तो ये आएगा हमारा a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, b इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 40 आ जाएगा, और c इक्वल टू क्या आ जाएगा, 400, c इक्वल टू क्या आ जाएगा, 400 हो जाएगा। तो अब यहां से अब हम लोग निकालेंगे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो यहां से हो गया d इक्वल टू बी स्क्वायर यानी माइनस का 40 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू क्या हो जाएगा, 400। तो ये हो गया 4 चौका 1600, 40 का स्क्वायर क्या होगा, 1600 हो जाएगा, और यहां से क्या आ जाएगा, 4 चौका 1600 माइनस का 4 चौका 1600 इक्वल टू क्या आ गया, 0। अर्थात डी किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो दो समान वास्तविक मूल होंगे, जैसे d इक्वल टू 0 आ गया तो यहां लिखेंगे दो समान वास्तविक मूल होंगे। तो जब दो समान वास्तविक मूल होंगे तो यहां पर लगा देते हैं श्रीधराचार्य, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान का क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो x इक्वल टू यहां से लिख पाएंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपान का क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी, तो b की वैल्यू क्या है, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और ये हमारा क्या है, 0 आया है, अपान 2a यानी 2 इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अर्थात 40 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 40 बटे 2 हो जाएगा, इसका मतलब क्या आ गया, 20 दूनी 40 यानी 2 से 40 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो जब यहाँ पर हमारा 20 आ गया तो इसके क्या होंगे, दो समान मूल होंगे और दो समान वास्तविक मूल होंगे, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 इंटू 20 आ जाएगी, 20 का 20 आ जाएगी। अब यहाँ से पार्क की लंबाई क्या हो जाएगी, पार्क की लंबाई हो जाएगी, ध्यान देंगे, पार्क की लंबाई बराबर
कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 20 ही आ गया है, 20 मीटर। चौड़ाई क्या हो जाएगी, पार्क की चौड़ाई बराबर कितना है, 40 माइनस एक्स, 40 माइनस का x है, तो यहां से हो जाएगा 40 माइनस एक्स मतलब 40 माइनस का क्या हो जाएगा 20 इक्वल टू क्या आ जाएगा 20। यानी लंबाई और चौड़ाई क्या आ गया, दोनों बराबर आ गया। तो यहाँ पर कैसा पार्क बनेगा, वर्गाकार पार्क बनेगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया दोस्तों। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने बड़ी ही आसानी से सॉल्व किया। अगर दोस्तों ये छोटा सा प्रयास हमारा आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।